एमपी हनी ट्रैप मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बेहद ही हैरान और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी को अब एक ऐसी बात पता चली है जो मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला सकती है। जी हां, 30 करोड़ का हनी मनी प्लान, क्योंकि हनी ट्रैप गैंग की हसीनाओं के पास मध्य प्रदेश के कई सियासी रसूखदारों के अश्लील वीडियो मौजूद थे जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान रिलीज किए जाने वाले थे। आखिर हनी ट्रैप गैंग के पास से मिले वीडियोस में किस पार्टी के कितने नेता हैं, आखिर कौन करने वाला था चुनाव के वक्त नेताओं के अश्लील वीडियो को रिलीज, और क्या था हसीनाओं का ये 30 करोड़ का हनी मनी प्लान, देखिए। मतलब आईएएस अफसर के लिए अलग, आईपीएस अधिकारी के लिए अलग, इंजीनियर के लिए अलग, बिजनेसमैन के लिए अलग और नेताओं के लिए सबसे अलग। कद्दावर नेताओं और मंत्रियों को अपने जाल में फंसाने के बाद ये हसीनाएं उनके साथ जो करती थी उसकी कल्पना कर पाना भी एक आम इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। हनी ट्रैप केस में सनसनीखेज खुलासा। नेताओं की पोल खोलने की अश्लील साजिश। चुनाव में आने वाला था नेताओं का अश्लील वीडियो। वीडियो के जरिए 30 करोड़ का हनी टैक्स। वीडियो के बदले मुंह मांगी कीमत की डिमांड। ब्लैकमेलर ब्यूटी की हसीन सौदेबाजी। जी हां, एमपी हनी ट्रैप केस की ये शिकारी हसीनाएं अपने शिकार के साथ अश्लील वीडियो सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए ही नहीं बनाती थी, बल्कि इन हसीनाओं का असल मकसद कुछ और भी होता था। हुस्न के शिकार नेता तो मानो इन हसीनाओं के लिए किसी लॉटरी की तरह होते थे। ये हसीनाएं नेताओं को उसके अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल तो करती ही थीं, साथ ही उसके अश्लील वीडियो को उस नेता के विरोधी नेता के हाथों बेचने का काम भी किया जाता था, वो भी मुंह मांगी कीमत पर। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के वक्त नेताओं के अश्लील वीडियो को मुंह मांगी कीमत पर बेचने की कोशिश हुई थी। अपने शिकार नेता के विरोधी दलों के नेताओं के हाथों इन हसीनाओं ने डील भी कर ली थी। हसीनाओं ने अश्लील वीडियो के बदले 30 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। लेन देन को लेकर हनी ट्रैप केस की 2 आरोपी महिलाएं कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेताओं से कई दौर की बातचीत भी कर चुकी थी। दरअसल आरोपियों को लगता था कि नेताओं के अश्लील वीडियो के लिए उनके विरोधी दल मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि इन हसीनाओं के शिकार नेताओं की छवि खराब कर राजनीतिक फायदा लिया जा सके। लेकिन ऐन वक्त पर पैसों को लेकर सौदेबाजी अटक गई। मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले में यह खबर मिल रही है कि जो युवतियां हैं उनके पास कई हाईटेक जो है गैजेट्स थे। इसके साथ साथ उनके पास ऐसे कई सॉफ्टवेयर थे जिससे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करती थी। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो देर रात जो अश्लील बातचीत होती थी उसमें भी वो जो है गैजेट्स काम आते थे। इतना ही नहीं, ये भी खबर है कि करीब आधा दर्जन लोग ऐसे थे उस टीम में जो पूरा ये सब रिकॉर्ड करते थे और लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते थे। सूत्रों की माने तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बदलने पर इन महिलाओं का नई सरकार में दखल कम हो गया था। लिहाजा इन महिलाओं ने कांग्रेस के कई नेताओं और दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं से संपर्क बनाए रखा था। खबरों के मुताबिक इन महिलाओं ने दोनों दलों के कई नेताओं के अश्लील वीडियो होने का दावा करते हुए पहले तो मनचाही रकम मांगी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो इन हसीनाओं ने नेताओं से पर्सनली तौर पर मिलना शुरू किया। यहाँ तक कि भोपाल के एक बड़े नेता का इन महिलाओं ने अश्लील वीडियो भी बना लिया था, जिसके आधार पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं से इन महिलाओं ने सौदा करना चाहा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि एक पार्टी के नेता अपने विरोधी नेताओं की अश्लील वीडियो 6 करोड़ रुपए में खरीदने को राजी भी हो गए थे, मगर महिलाएं और उनके करीबी लोग 30 करोड़ रुपए से कम पर वीडियो बेचने को तैयार नहीं हुए।
सूत्रों की माने तो इन महिलाओं को लगता था कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग उनके अश्लील वीडियो मनचाही कीमत पर खरीद लेंगे, क्योंकि इनके जरिए दूसरे दल के नेताओं की छवि को प्रभावित किया जा सकता था। लेकिन मांगी गई रकम बहुत ज्यादा होने के कारण कोई भी लेने के लिए राजी नहीं हुआ और इन हसीनाओं की हसीन हसरत अधूरी रह गई। इतना ही नहीं, एसआईटी की जांच में एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि हनी ट्रैप गैंग में शामिल ये हसीनाएं अफसरों और नेताओं के फोन भी टैप करती थी। इसके साथ ही इन रसूखदारों के चैट पर भी नजर रखती थी और इसके लिए बकायदा एक सॉफ्टवेयर कंपनी को भी हायर किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी महिलाओं ने बेंगलुरु की एक निजी कंपनी को सर्विलांस का जिम्मा सौंपा था। यह कंपनी सर्विलांस में एक्सपर्ट मानी जाती है। इस सॉफ्टवेयर कंपनी के जरिए साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक और फोन सिक्योरिटी के काम कराए गए थे। सॉफ्टवेयर के जरिए अफसर और नेताओं के चैटिंग, एसएमएस के साथ कॉल भी रिकॉर्ड किए गए थे। बताया जा रहा है कि इस कंपनी की एंट्री एमपी में बीजेपी सरकार जाने के बाद हुई। कहा तो यह भी जाता है कि यह कंपनी पहले केंद्रीय एजेंसियों के लिए भी काम कर चुकी है।